सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी प्रॉपर चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कल चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 10.2। तो इसका नाम है टेंजेंट लेंथ। ये जो थ्योरम है, अगर हम बात करें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को मिस ना करें, हमारे साथ एंड तक बने रहें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, ये थ्योरम जो है फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो अब मान लीजिए कि अगर ये एग्ज़ाम में नहीं भी आए तो इसका कुछ एप्लीकेशन है जो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ एक बार मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता दूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर कोई सर्कल है तो उसमें अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनका जो लेंथ होगा बराबर होगा। तो शायद ऐसे समझ नहीं आया होगा, मैं एक बार आपको फिगर बना के दिखा दूँ। तो ये देखिए, ड्राइंग तो मेरा काफ़ी अच्छा है, तो पहले भी बता चुका हूँ, इसके लिए कंप्लेन ना करें। तो ऐसा कोई सर्कल बना लिया हमने। ये क्या हो गया यार। ठीक है, तो ऐसा कोई सर्कल है। अब आप मान के चलिए कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम है ए। तो इस पॉइंट से अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनका लेंथ आपस में बराबर होगा। तो टेंजेंट का मतलब पिछले वीडियोज़ में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। ठीक है, तो टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। ओके, स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि बस इसको स्पर्श करेगा। स्पर्श का मतलब क्या होता है? टच, बस टच करे। ओ अच्छा, स्पर्श का मतलब बैड टच नहीं होता, इसका मतलब होता है डिवाइन टच। तो खैर, ये हमारे टॉपिक में नहीं है। तो टेंजेंट क्या होता है? बस ऐसे सर्कल को टच करे और पार हो जाए। तो आप देखिए, ऐसे कुछ इस तरीके से हम लोग इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है टेंजेंट। ओके, अगर हम बात करें तो इस पर यहाँ से इधर भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दोनों टेंजेंट हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो लेट से ये कोई टेंजेंट है ए बी, और ये वाला जो टेंजेंट है इसका नाम है ए सी। यही दोनों टेंजेंट है, तो इनका जो लेंथ है वो बराबर हो जाएगा। ऐसा हम लोगों को प्रूव करके बताना है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी, यही प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि अगर ये सर्कल है तो इसमें कोई ना कोई सेंटर होगा ही ज़रूर। तो यहाँ पे कोई सेंटर है, सेंटर का नाम है ओ। ओके, तो यही है सेंटर। तो आइए, जैसा कि आपको पता है कि कोई सा भी थ्योरम प्रूव करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार गिवन लिखेंगे, है ना। तो मैं एक बार गिवन लिख दूँ। तो गिवन का फॉर्मेट तो पता ही है आपको, सर्कल वाला। हम लोग लिखते हैं लेट सी ओ आर बी अ सर्कल। अब सी ओ आर बी अ सर्कल का मतलब क्या हुआ? तो सी ओ आर बी अ सर्कल का मतलब है सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। मतलब ये कोई सर्कल है हमारे पास जिसमें सेंटर क्या है? ओ है, और रेडियस इसका आर है। तो सी ओ आर कोई सर्कल है, ठीक है, इन विच, जिसमें कि ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स। ए बी और ए सी जो है दो टेंजेंट है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ओके, अब अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करने का रूल पता होगा तो शायद इतना पता होगा कि अगर सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे हम लोग मात्र दो टेंजेंट खींच सकते हैं। आप कोई तीसरा ऐसा लाइन नहीं खींच सकते हैं जो कि टेंजेंट हो। आप ऐसा करके देख सकते हैं, जैसे कि ये कोई सर्कल है तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे मात्र हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पर, एक ये वाला और एक ये वाला, कुछ इस प्रकार से। और कोई सा भी अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह टेंजेंट नहीं होगा, फिर वह सर्कल को इंटरसेक्ट करके पार हो जाएगा। फिर इस केस में हम लोग इसको सेकेंड बोलते हैं। तो इतना शायद आपको पता होगा, इसकी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो गिवन लिखने के बाद लिखा जाता है टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब होता है कि क्या प्रूव करना है वो लिखा जाता है। तो इसमें प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाएगा, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब देखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं? अगर आपके मन में डाउट होगा, लाइक ये कोई हमारे पास सर्कल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस तरीके से टच करके इसको पार हो गया और इसका नाम है ए बी। यहाँ पे पी पॉइंट पे टच किया है, तो इसका लेंथ क्या होगा? तो जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और सर्कल पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहीं तक लेंथ मेजर किया जाता है। तो ये है इसका लेंथ, इसका लेंथ है ए पी। ओके, ये वाला लेंथ का बात हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? ए बी, और यहाँ पे टेंजेंट का लेंथ होगा ए सी।
तो 1 मिनट इसको इरेज कर दो ताकि कुछ स्पेस बन जाए। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी यही प्रूव करना है। अब इसमें भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने का ज़रूरत है। देखिए एकदम थोड़ा सा बस क्यूट सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ओ बी को ज्वाइन करेंगे और ओ सी को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैथ्स को हर चीज़ बताना पड़ता है, मैथ्स बड़ा सेंसिटिव है, इसको मतलब हर चीज़ बोलना पड़ता है। तो लिखेंगे ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, ठीक है। ऐसा हम लोग डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं, लिख के दिखाना पड़ेगा कि ये किए हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ। अब देखिए इसको प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो एक मेथड ऐसा है, नहीं अच्छा, इसमें एक और हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा, ओ ए को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन ओ बी ओ सी एंड ओ ए। तो यहाँ पे 1 मिनट बस, ओ बी ओ सी एंड ओ ए, इन तीनों को ज्वाइन करना है। तो इसको प्रूव करना है तो हम लोग इसमें कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं, या फिर सिंपल सा बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करके इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ, फिर मैं पाइथागोरस वाला आपको समझा दूंगा ऐसे ही। तो काफ़ी सिंपल है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में चलेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला, इनमें चलते हैं। तो ए ओ बी और ए ओ सी में अगर हम लोग चले तो यहाँ से हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि अभी अभी हम लोग जो थ्योरम 10.1 है उसमें प्रूफ कर चुके हैं कि टेंजेंट पे अगर हम लोग कोई रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ए बी ओ इज इक्वल टू ए सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस जो है, रीजन देना पड़ता है, मैथ्स को बताना पड़ता है क्योंकि मैथ्स सेंसिटिव है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे इसको लिख के बता देंगे कि ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। अब आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी ओ, ये वाला देखिए, मैं दूसरे कलर से करके दिखाता हूँ। ए बी ओ जो ट्रायंगल है इसमें भी ए ओ है, और जो ये वाला ट्रायंगल है ए सी ओ, इसमें भी ए ओ है। तो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, कॉमन हम लोग लिख सकते हैं, ए ओ बराबर ए ओ, कॉमन दोनों में ही है, ठीक है। तो अच्छा इसको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट बस। अरे यार ये तो पूरा ही इरेज हो जाएगा, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं, बस आप समझ लीजिएगा। ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन। अच्छा इसके अलावा, तो इसके अलावा आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये दोनों बराबर क्यों होगा, ये दोनों बराबर इसलिए होगा क्योंकि ओ बी ओ सी दोनों रेडियस है, और एक ही सर्कल के सारे रेडियस बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है तो बराबर होंगे, ओके। तो इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ सी के, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया कौन सा प्रॉपर्टी से हुआ, बाई आर एच एस। आर एच एस का मतलब होता है राइट हाइपोटेनस साइड। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे राइट एंगल दिख रहा होगा आपको, राइट, इसके बाद ए ओ जो है इसका हाइपोटेनस है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, और एक साइड मिल गया ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो राइट हाइपोटेनस साइड वाला क्राइटेरिया लगा है यहाँ पे। तो अब आपको पता होगा कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सभी कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स आपस में बराबर हो जाते हैं, मतलब कि सभी साइड्स और सभी एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, कौन सा प्रॉपर्टी से, बाई सी पी सी टी। ये आप मतलब कौन सा क्लास 8th में ही आप पढ़े होंगे। सी पी सी टी का मतलब होता है कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आप देख सकते हैं यही तो प्रूफ करना था, ए बी बराबर ए सी। यहाँ टू प्रूफ में चेक करिए, तो ए बी क्या है, ए बी और ए सी टेंजेंट है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट ए से ड्रॉ किया हुआ है, तो इनका लेंथ बराबर आ गया, यही प्रूफ करके बताना था। तो कुछ इस प्रकार से आप थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पिछले सारे वीडियोज़ नहीं देखा तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व करके रखा है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो तब तक के लिए बाय और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। अरे हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गए इसमें लिखना। तो जैसा कि हम लोग हर थ्योरम को प्रूव करने के बाद क्या लिखते हैं, तो हर थ्योरम को प्रूव करने के बाद लिखा जाता है हार्दिक पांड्या, तो उसको लिखना ना भूलें। हार्दिक पांड्या नहीं, हेंस प्रूव्ड लिखते हैं, तो ये भी लिखना है। अब सही है।